नमस्कार दोस्तों, टीचिंग पे शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी 18 फरवरी वाला पेपर ऐसा ही पेपर आएगा भैया। प्रैक्टिस सेट है 5वां। आइए देखते पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नागरी लिपि में मात्रा में सुधार के दृष्टिकोण से 12 खड़ी का प्रस्ताव किसका था। यानी कि जो नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार के दृष्टिकोण से 12 खड़ी का प्रस्ताव किसका था। ऑप्शन ए काका कालेलकर का, ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा का, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव का, ऑप्शन डी है राजश्री पुरुषदास टंडन का। तो ये किसका प्रस्ताव था? ये था आचार्य नरेंद्र देव का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हरित, ऑप्शन बी बसंत, ऑप्शन सी रक्तलोचन, ऑप्शन डी परेवा। तो कौन सा नहीं है कबूतर का पर्यायवाची? तो बसंत भी है, रक्तलोचन भी है, परेवा भी है, लेकिन हरित नहीं है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, हरित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इतर इतर इतरत्र में लागू होने वाला संधि सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए इको यणची, ऑप्शन बी आकाश स्वर्ण दीर्घा, यानी कि ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी आंगुड़ा यानी कि आदिंगुणा। तो इतरेतर में लागू होने वाला जो संधि सूत्र है वो हो जाएगा भाई आदिंगुणा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, आदिंगुणा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हम सभी कालचक्र के नीचे पिस रहे हैं, ऑप्शन बी इतनी रात को तुम क्यों आए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का प्रमाणिक उत्तर प्राप्त करता, ऑप्शन डी जल्दी मत करो गंभीरता से काम लो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का प्रमाणिक उत्तर उत्तर प्राप्त करता, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है। इतनी रात को तुम क्यों आए ये भी गलत है। हम सभी कालचक्र के नीचे पिस रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का प्रमाणिक उत्तर प्राप्त करता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभागा सुख से शुरू होता है ये अर्थ किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो इसको अगर ऑप्शन ए की बात करें, अंधेर नगरी चौपट राजा, ऑप्शन बी यानी कि इसमें यही है कि भाई अंधेर नगरी चौपट राजा, ये डबल टाइप हो गया भैया, कोयले की आबादी में मुंह काला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी चौपट राजा। ऑप्शन ए सही आंसर है, किसका अभागा सुख से शुरू होता है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ग्रुप ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हिंदुस्तान समाचार, ऑप्शन बी भाषा की, ऑप्शन सी समाचार भारती की, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी की। तो किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी भाई ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर ऑपरेटर से किस मेमोरी कोष में अपना डेटा संग्रहित किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेट से किस मेमोरी कोष में अपना डेटा संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए रैम में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी बिट में, ऑप्शन डी सीपीयू में। तो ये किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है रैम में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, रैम। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, प्रविशेषण को किससे कहा जाता है? अंतर्विशेषण। यानी कि प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए पंडित कामसा प्रसाद गुरु ने कहा था, ऑप्शन बी डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा था, ऑप्शन सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, ऑप्शन डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने कहा था। तो ये किसने कहा था? तो इसे कहा था पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पंडित कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट अगला है, इनमें से लेखक और उनकी रचना का एक युग्म सारांशित नहीं है, वह आपको बताना है। ऑप्शन ए मुक्ति बोध कथा जो है उनकी वो संदेह है, ऑप्शन बी महाबली भंडारी की त्रिशंकु है, ऑप्शन सी शेखर जोशी की हलवाहा है, ऑप्शन डी शैलेश मटियानी की उत्तर जो प्रिय दर्शन है, उत्तर प्रिय दर्शन है। तो कौन सी रचना का युग जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई शैलेश मटियानी की उत्तर प्रदर्शन। ऑप्शन ये सही है भाई, हलवाहा है, त्रिशंकु है, संदेह है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोसाई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है? तो गोसाई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है?
ऑप्शन ए पीतम्बर दत्त वड़धुआल का, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन सी मंगलेश डबराल का, ऑप्शन डी शेखर जोशी का। तो किसका गोसाई दत्त नाम, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा भाई किसका, सुमित्रानंद पंत का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस पात्र का संबंध सिल्वर वेंडिंग कहानी से है, ये आपको बताना है। भाई सिल्वर वेंडिंग कहानी से कौन जाने जाते हैं, ऑप्शन ए गजाधर पंत, ऑप्शन बी कृष्ण पंत, ऑप्शन सी नारायण पंत, ऑप्शन डी यशोधर पंत। तो कौन जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यशोधर पंत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम क्या कहा गया था, यानी कि खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम दिया गया था किसके द्वारा, ऑप्शन ए सनीति कुमार चटर्जी ने, ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु ने, ऑप्शन सी राहुल शंकरत्यायन ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। तो ये बात किसने कही थी, तो ये कही थी राहुल शंकरत्यायन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिराली है, ऑप्शन बी कुलुई है, ऑप्शन सी सलानी है, ऑप्शन डी गंगोला है। तो कौन सी उपबोली है, तो ये हो जाएगी सलानी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सलानी। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से, अंतस्थ व्यंजन आपको बताने हैं। ऑप्शन ए सासाहा ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे भैया, ऑप्शन बी चा वर्ग वाले हो जाएंगे, उच्चारण स्थान की बात करें तो इनका तालु हो जाएगा, सा की बात करें टाथा दा तो ये भी नहीं है भैया। तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे हमारे यार अलावा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है यार अलावा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द बताना आपको भाई, तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इच्छु, ऑप्शन बी इच्छु, ऑप्शन सी इच्छु, ऑप्शन डी उख। तो ये आपको बताना तत्सम शब्द, तो ये तीनों के तीनों क्या है भाई तत्सम शब्द है, ये वाला नहीं है, ये आपको बताना है कि तत्सम शब्द नहीं है, ये एक ही है भैया, इच्छु इच्छु यानी कि इच्छु इच्छु ईख वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, ये स्टेनोग्राफ परीक्षा 2019 से पूछा गया है। संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है। ऑप्शन ए गरीब में है, ऑप्शन बी कैसा है, ऑप्शन डी सफेद है, ऑप्शन सी कुछ है। तो संख्यावाचक की बात करें कुछ हो कम हो तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है, ये टैक्सी ड्राइवर परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है भाई। यह घोड़ा अच्छा है, तो यह शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण है। तो बताएं कभी ये घोड़ा अच्छा है, तो इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है और बी वाला भी, क्योंकि इनमें दोनों में दे रखा है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सार्वनामिक विशेषण है इसमें। नेक्स्ट ना तो संख्यावाचक है और ना ही गुणवाचक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है, पर्वतीय शब्द में कौन सा विशेषण है, ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी सार्वभौमिक यानी कि सार्वनामिक विशेषण है, ये आपको बताना है। तो पर्वतीय शब्द में वही गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसकी दशा अवस्था की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। रंग रूप गुण दोष की बात आ जाए तो गुणवाचक विशेषण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिला अधिकारी ने ईसा मसीह के निवास का निर्देश दिया में कौन सा वाच्य है, ऑप्शन ए कर्म एवं कृतवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी कर्म एवं कृतवाच्य, ऑप्शन डी व्यवसाय में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कृतवाच्य। ऑप्शन 20% का सही आंसर है कृतवाच्य है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भी जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अपूर्ण क्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी क्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी विशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी कहता है क्रिया विशेषण कहते हैं और डी कहता है सर्वनाम कहते हैं। तो भाई जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया तो उसे भी क्रिया कहते हैं। ऑप्शन 20% का सही आंसर है क्रिया, क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि विशेषण एक क्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है, भाई घोंगा बसंत तो मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी बस में रहना, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी मूर्ख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा घोंगा बसंत का अर्थ हो जाएगा मूर्ख, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मूर्ख। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। का वर्ग तो ऑप्शन ए मूर्धा है, तो मूर्धा में आ जाएंगे भी टा वर्ग वाले, कौन से हो जाएंगे टा वर्ग वाले आ जाएंगे, और हमारा आ जाएगा रे से ऋषि आ जाएगा, षटकोण आ जाएगा,
और भैया रा आ जाएगा। मूर्धा की बात आती है तब। दंत की बात आ जाए तो ता वर्ग आ जाएगा और ला आ जाएगा भैया और सा आ जाएगा, ये सपेरा वाला सा। ओष्ठ की बात करें तो भाई पा वर्ग आ जाएगा, पा वर्ग के सभी वर्ण। और अगर बात करें भाई छोटा ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे ओष्ठ के अंतर्गत। कंठ की बात करें तो भाई का वर्ग आ जाएगा और का वर्ग के साथ साथ क्या आ जाएगा, हा आ जाएगा। और भाई छोटा आ है और बड़ा आ है और हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कंठ वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दो मित्रों के बीच, ऑप्शन बी नेपथ्य में हंसी, ऑप्शन सी मिट्टी का चेहरा, ऑप्शन डी एक दिन बोलेंगे पेड़। तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो उनकी रचना है दो मित्रों के बीच, ये इसके लिए मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दो मित्रों के बीच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भोर विभान निशांत से निम्नलिखित में से कबीला पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है भाई। भोर बिहान निशांत ये किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए दिन के हैं, ऑप्शन बी शाम के हैं, ऑप्शन सी प्रभात के हैं, ऑप्शन डी संध्या के हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो भोर बिहान अगर बात करें भाई, शाम और संध्या तो बात एक ही है, दिन भी अलग है। तो प्रभात, प्रभात मानी सुबह, तो भोर कहते हैं भोर सुबह के समय को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, भोर। आइए नेक्स्ट, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी कृदंत क्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो कृत प्रत्यय से बनेगी तो उसे क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया कहेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कृदंत। ऑप्शन सी कृदंत क्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, ये आपको बताना है भाई। ऑप्शन ए अंक, वकील और भाग्य, यानी कि अंक के जो अनेकार्थी शब्द है वो वकील और भाग्य हैं। ऑप्शन बी कोट को भी किला कहते हैं, एक प्रकार का वस्त्र कहते हैं। ऑप्शन सी वली का मतलब होता है उपहार या कर होता है। ऑप्शन डी सर का मतलब श्रद्धेय और तालाब होता है। तो इनमें से एक जोड़ी वो गलत है, वो आपको बतानी है। तो भाई अंक को तो भाई कहते हैं वकील और भाग्य, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोट को किला कहते हैं, एक प्रकार का वस्त्र भी, हाँ ठीक है। वली को उपहार कहते हैं, कर कहते हैं, लेकिन सर को श्रद्धेय तालाब नहीं कहते। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर मानी तालाब तो होता है लेकिन श्रद्धेय नहीं होता भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ ना पढ़े वाक्य में कौन सा वाच्य प्रभावी होगा? यहाँ ना पढ़े, ऑप्शन ए कर्म वाच्य होगा, ऑप्शन बी भाव वाच्य होगा, ऑप्शन सी कृत वाच्य होगा, ऑप्शन डी अवधि वाच्य होगा। तो अवधि वाच्य कोई नहीं होता भैया, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, कृत वाच्य, वाच्य तीन प्रकार की होती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि यहाँ ना पढ़े में कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कर्म वाच्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, अमृत का बताना है। ऑप्शन ए सुनहरा, ऑप्शन बी पास, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मोती। तो कौन सा नहीं है भाई अमृत का? तो भाई सुनहरा भी, पास भी है, दूध भी है, लेकिन मोती नहीं है भैया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करनी है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो भाई अनेकों नाम है तो ये नहीं, अनेकों नहीं। ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, हो सकता है श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, ये तो ही सही नहीं है, ये नहीं होगा भैया। ऑप्शन डी कहता है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये आपको बताना। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बी वाला भी और डी वाला भी दोनों में एक ही बात है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो ऑप्शन ये बी वाला और डी वाला दोनों सही हो जाएंगे। ये टाइपिंग की गलती है भैया, कोई दिक्कत नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल सही वाक्य है ये। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में खाली जगह के लिए सही शब्द चुनना है। जो गुलाबी कमीज का टुकड़ा है नाम श्याम है, ऑप्शन ए जिसका अर्थ है, ऑप्शन बी उसका है, ऑप्शन डी किसका है, ऑप्शन सी कहता है आईएस। तो भाई जो गुलाबी कमीज का टुकड़ा है वो जो गुलाबी कमीज का टुकड़ा है नाम श्याम है, तो भाई उसका नाम श्याम है। बिल्कुल किसका नाम श्याम है, ये नहीं जिसका अर्थ है, नहीं उसका नाम श्याम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका आएगा इसमें भैया। अगला है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उसे धातु कहते हैं, ऑप्शन बी कर्म कहते हैं, ऑप्शन डी उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन डी प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के भैया मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, धातु। यानी कि क्रिया का मूलांश क्या है? धातु है भैया। आइए अगला नेक्स्ट है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सुरेंद्र वर्मा को
ऑप्शन ए सन 1995 में, ऑप्शन बी सन 1996 में, ऑप्शन सी सन 1997 में, ऑप्शन डी सन 1999 में। तो सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो उन्हें सन 1996 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1996। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बताता है? जो भेदा ना जा सके के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना जो भेदा ना जा सके। ऑप्शन ए सर्वशक्तिमान, भाई जो सर्वशक्तिमान होगा तो बहुत ताकतवर होगा, ये नहीं होगा भैया। लोह पुरुष, तो ये भी ताकत के समान है भाई। दुर्मेध, ये हो जाएगा भाई अमेध, अमेघ, जिसे भेदा ना जा सके। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे होता है जन्म? अंडा से। जिसका जन्म अंडा से हो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है ये। ऑप्शन ए उसे पक्षी कहते हैं, ऑप्शन बी अंडाणु कहते हैं, ऑप्शन सी अंडज कहते हैं, ऑप्शन डी अत्यज कहते हैं। तो भी जिसका जन्म अंडा से हो उसके भाई क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है अंडज। नेक्स्ट अगला है, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए अछूता का सांस्कृतिक जीवन, ऑप्शन बी हंसोमुख बुद्धकालीन भारत, ऑप्शन सी लोरिक चंदा की लोक कथा, ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास जो मानस का हंस है उसकी जो कथा वस्तु है वो है तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तुलसीदास का मानसिक विकास। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आपका जो पेपर होने वाला है, तो हिंदी विषय से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको कराए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।